हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल मिथिलेश स्टडी जीके में। तो आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के टॉप 30 जीके क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान क्या है कि पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया है। तो भारतीय संविधान में जो है ये किसमें किया गया था, तो पहली अनुसूची में किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद में सर्वाधिक बार जो है सरस्वती नदी का उल्लेख मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ सरस्वती नदी हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट का उत्पादन कौन सा राज्य है। तो भारत का जो सबसे बड़ा लिग्नाइट उत्पादन का राज्य है वो तमिलनाडु राज्य है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ तमिलनाडु राज्य हो जाएगा। अगला प्रश्न कि मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर में जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि वो क्या है, थायराइड ग्रंथि है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ थायराइड ग्रंथि हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे। तो इंडिका पुस्तक के जो लेखक है ये कौन है, ये तो मेगास्थनीज हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक बी के साथ इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे, तो मेगास्थनीज हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति कौन करता है। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक सीएजी का नियुक्ति जो करता है कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ राष्ट्रपति हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कंचनजंगा कंचनजंगा पर्वत किस राज्य में स्थित है। तो कंचनजंगा जो पर्वत है दोस्तों ये किस राज्य में स्थित है, ये सिक्किम राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ सिक्किम राज्य, कंचनजंगा पर्वत सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि लाल रक्त कनिका का औसत जीवन काल कितना होता है। तो लाल रक्त कनिका का औसत जीवन काल ये 120 दिन का होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ 120 दिन हो जाएगा। अगला प्रश्न कि गीतांजलि गीतांजलि के रचयिता कौन है। तो गीतांजलि पुस्तक के जो रचयिता है रविन्द्रनाथ ठाकुर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ रविन्द्रनाथ ठाकुर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है। तो संविधान के यह भाग 4 में है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ संविधान के भाग 4 में जो है नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद की बात करें तो 12 से लेकर 35 तक का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न कि भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का लेगून कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का जो है लेगून कौन सा है, तो हो जाएगा ये चिल्का झील हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चिल्का झील हो जाएगा। अगला प्रश्न कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। तो रक्त का थक्का जमने में विटामिन के सहायक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ विटामिन के हो जाएगा। अगला प्रश्न कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ 9 दिसंबर 1946 हो जाएगा। अगला प्रश्न कि आईएन ए अकबारी के लेखक कौन थे। तो आईएन ए अकबारी के लेखक है अबुल फजल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ अबुल फजल, आईएन ए अकबारी के लेखक अबुल फजल हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो भारत का जो दोस्तों सबसे लंबा बांध हो जाएगा ये हीराकुंड बांध हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ हीराकुंड बांध। भारत का जो सबसे लंबा बांध हुआ देगा ये हीराकुंड बांध हो जाएगा। अगला प्रश्न कि मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियां कौन सी मानी जाती है। तो मानव शरीर की जो सबसे मजबूत मांसपेशियां वो जबड़े की मांसपेशियां मानी जाती है, जिसे हम लोग इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जबड़े की मांसपेशियों की दूसरा नाम क्या है, मांसलेटर है। अगला प्रश्न कि मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए किस अनुच्छेद के तहत
सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। जो सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है दोस्तों, ये आर्टिकल 32 के तहत आप जो सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं मौलिक अधिकार के। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ आर्टिकल 32 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सारे जहां से अच्छा क्या है दोस्तों, कि सारे जहां से अच्छा के रचयिता कौन है। तो सारे जहां से अच्छा के जो रचयिता है मोहम्मद इकबाल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ मोहम्मद इकबाल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे क्या है दोस्तों, कि भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादन राज्य कौन सा है। तो भारत का जो सबसे बड़ा कॉफी उत्पादन राज्य हो जाएगा कर्नाटक राज्य हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ कर्नाटक राज्य हो जाएगा। अगला प्रश्न कि पृथ्वी के क्या है दोस्तों, कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की है। तो पृथ्वी में जो है सबसे अधिक मात्रा जो है नाइट्रोजन गैस की है। कितना है तो 78%। कितना जो है 78% नाइट्रोजन गैस की मात्रा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ नाइट्रोजन गैस हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला क्या, कि भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन थे। तो भारत का जो सबसे पहला उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि पद्मावत क्या दोस्तों, पद्मावत के लेखक कौन है। तो पद्मावत के लेखक हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत के लेखक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा क्या दोस्तों, कि भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादन राज्य कौन सा है। तो भारत का दोस्तों सबसे बड़ा रबड़ उत्पादन में राज्य की बात करें तो केरल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ केरल राज्य हो जाएगा। अगला प्रश्न कि सबसे हल्की धातु क्या दोस्तों, कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो सबसे हल्की धातु हो जाएगा लिथियम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ लिथियम धातु जो है सबसे हल्की धातु होता है। अगला प्रश्न कि संविधान का क्या दोस्तों, कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है। तो संविधान का दोस्तों कौन सा अनुच्छेद जो है जीवन और व्यक्तिगत की स्वतंत्रता को सुरक्षा प्रदान करता है। तो कौन करता है तो आर्टिकल 21 करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ आर्टिकल 21 जो है जीवन और व्यक्तिगत की स्वतंत्रता सुरक्षा प्रदान करता है। अगला प्रश्न कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो भारत का दोस्तों शेक्सपियर कालिदास को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ कालिदास हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारत का सबसे बड़ा यूरेनियम राज्य क्या दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादन राज्य कौन सा है। तो भारत का दोस्तों सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादन का राज्य हो जाएगा ये झारखंड हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ झारखंड राज्य यूरेनियम उत्पादन में प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या दोस्तों, कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। तो सबसे जो कठोर प्राकृतिक पदार्थ हो जाएगा वो हीरा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जो हीरा हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या दोस्तों, कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है। तो भारत का जो है राष्ट्रीय पंचांग दोस्तों ये शक संवत पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जो है शक संवत हो जाएगा। अगला प्रश्न कि यंग इंडिया क्या दोस्तों, कि यंग इंडिया पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था। तो यंग इंडिया पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था। तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी है दादा भाई नौरोजी। तो दोस्तों यंग इंडिया पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। तो मिलेंगे तब तक नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे तब तक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।